नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। 25 अप्रैल 2026 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित एक प्रसिद्ध होटल हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। यह हमला उस दौरान हुआ जब हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर पार्टी चल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी वाइफ मेलिना ट्रंप, साथ ही उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस थे और इनके साथ साथ 2200 से 2300 और लोग इस हॉल में शामिल थे, जिसमें से कुछ रिपोर्टर और मीडिया के लोग और साथ ही कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। हालांकि हमलावर को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स ने मौके पर ही हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज अमेरिका की एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, जो कि अमेरिका के जो बड़े नेता पॉलिटिशियंस जैसे कि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति उनकी सिक्योरिटी में काम करते हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के जो बड़े नेताओं की सिक्योरिटी करते हैं वो एसपीजी होता है, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और ऐसे ही अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज होता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आखिर यह हमला किया किसने था और हमलावर का हमला करने के पीछे मकसद क्या था और हमला किस स्ट्रेटजी के साथ किया गया, कैसे इतनी हाईटेक सिक्योरिटी को तोड़ते हुए यह हमलावर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया। ये जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विसेज है ना, 2027 का इसका बजट पता है कितना था? 33,000 करोड़। तो मतलब इतनी हाईटेक महंगी सिक्योरिटी को कैसे ब्रेक कर सकता है एक हमलावर? तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये जो हमलावर है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज की हिरासत में है और कई सारे खुलासे हो चुके हैं इस हमलावर के थ्रू। तो डिटेल से जानने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये हमला हुआ कैसे था उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ये जो वाशिंगटन डीसी का प्रसिद्ध होटल है ना, हिल्टन होटल, ये वही होटल है जिसमें कभी 30 मार्च 1981 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। बहुत ही खतरनाक हमला किया गया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर। तो ये वही हिल्टन होटल है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं थोड़ा सा हमलावर के बारे में। तो भाई ये जो हमलावर है इसका नाम यहां पर निकल के आया है कि कोल टॉम्स एलन। कोल टॉम्स एलन इस हमलावर का नाम है। 31 साल इसकी उम्र है और ये अमेरिका का ही नागरिक है, कैलिफोर्निया का ही रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कोई टेररिस्ट था या फिर आतंकवादी था? बिल्कुल नहीं, ये एक सिंपल नागरिक था अमेरिका का, जिसने 2017 में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करी थी कैलटेक से। कैलटेक पता है क्या है? कैलिफोर्निया टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा। जैसे भारत में आईआईटी है ना, कि अगर कोई आईआईटी क्रैक कर लेता है, आईआईटी में अगर किसी का एडमिशन हो जाता है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसे ही अमेरिका की कैलटेक है, अगर कैलटेक में किसी का एडमिशन हो रहा है, वहां से कोई पढ़ रहा है, पास आउट हो रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है, आसान बात नहीं होती। तो भाई 2017 में कैलटेक से इसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करी थी। उसके बाद 2025 में इसने कंप्यूटर साइंस से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी। अब करंट में रिसेंटली ये एक C2 एजुकेशन, जो कि बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ काम कर रहा था, यानी कि एज अ टीचर ये कोचिंग दे रहा था स्टूडेंट्स में। और हाल ही में इसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया गया था। अब सवाल यही तो उठ रहा है कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान, एक टीचर, एक सक्सेसफुल इंसान देश के राष्ट्रपति को क्यों मारना चाहेगा? तो इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि इसने इस हमले को अंजाम कैसे दिया। तो भाई मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर दिखाता हूं। यह है हिल्टन होटल, मान के चलिए ये हिल्टन होटल है, जिसमें ये डिनर पार्टी एक तरीके से चल रही थी। ये इसका हॉल है एक तरीके से, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, साथ ही उनकी वाइफ थी, साथ ही जेडी वेंस थे और भी काफी सारे पत्रकार या फिर बड़े पॉलिटिशियन थे। ऊपर के कुछ फ्लोर हैं, किसी ऊपर के फ्लोर में ही एक रूम में कोल टॉम्स एलन रह रहा था पिछले कुछ दिनों से। मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी पुरानी है, तरीके से बनाई गई थी। पिछले कुछ दिनों से कोल टॉम्स एलन यहां पर रह रहा था, ठीक है, इसने स्ट्रेटजी बना रखी थी। तो यहां पर इस हॉल में, ठीक है, नीचे के फ्लोर पर इस हॉल में डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से पार्टी चल रही थी, ठीक है। ये इसका मेन गेट है, बीच में सिक्योरिटी चेक पड़ता है, जो मेटल डिटेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहां से
ये जो है कोल टोम्स एलन यहां से आता है और यहां पर आता है जब ये सिक्योरिटी चेक होता है ना, मेटल डिटेक्टर वगैरह होते हैं, तो यहां पर सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट वगैरह होते हैं, तो तुरंत अपनी शॉटगन से, देखिए 12 गेज की इसके पास शॉटगन मिली है और साथ ही एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी इसके पास से बरामद हुई है। तो शॉटगन से ये एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट के ऊपर फायर कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करता है और यहां से फायर करना शुरू कर देता है। लगभग 7 से 8 राउंड ये फायर करता है, जी हां 7 से 8, एक के बाद एक गोलियां ये चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां से सिक्योरिटी ब्रेक कर देता है, एक एजेंट के ऊपर गोली चलाता है और यहां से दौड़ना वो शुरू कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी यहां पर जो सीक्रेट एजेंट तैनात थे वो इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कुछ एजेंट तो जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास थे, कुछ यहां पर थे। तो जैसे ही गोलियों की आवाज सुनती है तो कुछ एजेंट जो है वो तुरंत भाग के डोनाल्ड ट्रंप को कवर कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने आके खड़ा हो जाता है कि अगर कोई गोली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आती है तो पहले मैं उसको अपने सीने पर लूंगा, डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं जाने दूंगा, ठीक है। और कुछ एजेंट तुरंत हमलावर के पीछे भागने लगते हैं और उसको यहीं पर धर दबोचते हैं, ठीक है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तक वो नहीं पहुंच पाता, यहीं पर उसे धर दबोच लेते हैं। और जिस सीक्रेट सर्विस एजेंट के ऊपर इसने गोली चलाई थी वो भी बच गया था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट वहां पर पहन रखी थी। तो यहां पर इस हमलावर को दबोच लिया जाता है। तो ये इसकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस आम नागरिक ने, इस टीचर ने, इस इंजीनियर ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों करी? तो भाई कुछ खुलासे अब हुए हैं। खुलासे क्या? इसके रूम से, इसके पास से एक मैनिफेस्टो भी मिला है, मतलब एक मैसेज था जो कि हमला करने से 10 मिनट पहले इसने अपनी फैमिली के लिए लिखा था, जिसमें इसने कहा था कि मेरे निशाने पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लोग हैं। जी हां, इसने उस मैनिफेस्टो में अपनी फैमिली को यह मैसेज दिया था जिससे यह पता चल पाया है। तो यानी कि इसके इस मैनिफेस्टो से यह क्लियर हो जाता है कि ये कोई टेररिस्ट नहीं था या फिर किसी दूसरे देश का ये स्पाई नहीं था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया, क्योंकि कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान की तरफ से इसको यहां पर भेजा गया था, क्योंकि ईरान की नाक में दम कर रखा था काफी टाइम से अमेरिका और इजराइल ने। इसी वजह से ईरान की तरफ से प्लांट किया गया था ये किलर डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो है इस किलर ने खुद को फ्रेंडली फेडरल किलर बताया है। इसका मतलब यह है कि ये जो किलर है ये एक आम नागरिक था, ये डोनाल्ड ट्रंप के किसी फैसले से बहुत ज्यादा परेशान था, डोनाल्ड ट्रंप के किसी फैसले से इसको बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी या फिर बहुत ज्यादा नुकसान इसको झेलना पड़ रहा था, जिससे परेशान होकर इसने ये कदम उठाया। तो भाई इसके बयान से तो अब तक यही जानकारी बाहर निकल के आई है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान निकल के आया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है कि अमेरिका के लिए अच्छे काम करने की आज मुझे ये सजा मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने हमेशा से अमेरिका के हित में काम किया, अमेरिका के हित में मैंने फैसले लिया है, लेकिन आज मुझे यह सजा उसकी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति है जिसके ऊपर पिछले 2 साल में 4 से 5 हमले हो चुके हैं। पिछले साल ही उनके घर पर फ्लोरिडा में हमला हुआ था, जहां पर हमलावर को दबोच लिया गया था। 2024 में भी एक जगह उनके ऊपर हमला हुआ था, जब वो शायद अपने इलेक्शन के लिए प्रचार वगैरह कर रहे थे, रैली वगैरह कर रहे थे, कान को छूकर गोली निकली थी। तो 2 साल में 4 से 5 हमले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं उस पद पर, उस ओहदे पर हूं। अमेरिका की राष्ट्रपति होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि 4 पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के मारे जा चुके हैं। जी हां, अमेरिका एक ऐसे देश है जो पद पे रहते हुए उनकी हत्या की जा चुकी है। 4 ऐसे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं। तो भाई इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर डर लगा रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि हम दोबारा से अमेरिका बनाएंगे, ठीक है। बाहर के जो नागरिक हैं उनके लिए कड़े कदम कई बार डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फूट अमेरिका के अंदर पड़ रही है। अमेरिका के जो समर्थक हैं वो आज अमेरिका के खिलाफ ही खड़े हैं। जो अमेरिका ने एकदम से ईरान के ऊपर अटैक किया था, उस वजह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे थे। ऊपर से एप्स्टीन फाइल जब रिलीज हुई थी उसकी वजह से भी काफी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े थे। तो फिलहाल जो अस्त व्यस्त
है फिलहाल वो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अमेरिका है, और अमेरिका वो है जो कि सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। और आज अमेरिका की हालात यह है कि राष्ट्रपति को लगातार मारने की कोशिश करी जा रही है। तो भाई फिलहाल तो ये सब कुछ अपडेट था, बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आता है। चलिए तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो गए होंगे। कई दिन से कमेंट्स भी आ रही थी कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो चलिए मैंने सोचा कि चलिए डिटेल से क्लियर करते हैं, क्योंकि जितने भी वीडियोस देखते हैं सभी कुछ ना कुछ डाउट्स छोड़ते हैं और डाउट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा ये नया चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।